और जेब द किलर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देखिए, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जेब द किलर और जेसन मिलकर गुल्ली और आलोक को अपने अड्डे पर लेकर जा रहे थे और इधर फैक्ट्री में ये सारे लोग गुल्ली और आलोक के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी ग्रीन क्रिमिनल कहता है, अरे अभी तक गुल्ली और आलोक क्यों नहीं आए? कहीं वो लोग किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? हम लोगों को जाकर देखना चाहिए। ग्रीन क्रिमिनल की बात सुनते ही स्काइलर कहता है, अरे किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है, रुको अभी मैं आलोक को फोन करके पूछता हूँ कि वो लोग अभी कहाँ हैं। इतना कहने के बाद स्काइलर आलोक के पास कॉल लगाता है। अरे ये क्या, आलोक ने तो कॉल नहीं उठाया। तभी स्काइलर गुल्ली के पास कॉल लगाता है। अरे ये क्या, गुल्ली ने भी स्काइलर का कॉल नहीं उठाया। स्काइलर कहता है, गुल्ली और आलोक में से किसी ने भी मेरा कॉल नहीं उठाया। मुझे लगता है ग्रीन क्रिमिनल सही बोल रहा है, गुल्ली और आलोक किसी मुसीबत में फंस गए हैं। हम लोगों को जाकर देखना चाहिए। चलो हम लोग उसी दुकान में जाकर देखते हैं। स्काइलर की बात सुनते ही रॉड कहता है, अगर हम सारे लोग गुल्ली और आलोक को ढूंढने के लिए उस दुकान में चले गए और गुल्ली आलोक यहाँ फैक्ट्री आ गए तो उन लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम लोग उन्हें ढूंढने गए हैं। इसलिए हम लोगों में से कुछ लोगों को यहीं फैक्ट्री में रुकना चाहिए और बाकी के लोगों को गुल्ली और आलोक को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। तभी स्काइलर कहता है, मैं रेड क्रिमिनल, हिप हॉप और बुल्ली मॉन्स्टर ट्रक से गुल्ली और आलोक को ढूंढने के लिए जाते हैं। बाकी के तुम सारे लोग यहीं रुककर हम लोगों के आने का इंतजार करो। और फिर स्काइलर, बुल्ली, रेड क्रिमिनल और हिप हॉप मॉन्स्टर ट्रक में बैठ जाते हैं। तभी सोन बुल्ली से कहता है, बुल्ली जैसे ही तुम लोगों को गुल्ली और आलोक मिल जाएंगे तो तुम मेरे पास कॉल कर देना। इतना सुनते ही स्काइलर मॉन्स्टर ट्रक को स्टार्ट करता है और गुल्ली और आलोक को ढूंढने के लिए जाने लगता है। थोड़ी देर में ये लोग उसी रास्ते पे आ जाते हैं जिस रास्ते में जेब द किलर और जेसन ने गुल्ली और आलोक को किडनैप किया था। और फिर थोड़ी देर में ये लोग स्कूटर के पास आकर रुकते हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्कूटर यहाँ कहाँ से आया। तभी स्काइलर कहता है, चलो हम लोग नीचे उतरकर देखते हैं। इतना कहने के बाद ये लोग मॉन्स्टर ट्रक को साइड में लगाकर नीचे उतर जाते हैं और फिर गुल्ली और आलोक को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी रेड क्रिमिनल कहता है, हम लोगों ने इस जगह को पूरे अच्छे से देख लिया है लेकिन गुल्ली और आलोक कहीं नहीं दिख रहे हैं। अगर गुल्ली और आलोक यहाँ नहीं है तो ये स्कूटर यहाँ कहाँ से आया? रेड क्रिमिनल इतना कह ही रहा होता है कि तभी इन लोगों को एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, ये तो पुलिस वाली जीप है। इन लोगों के पास आते ही पुलिस वाला जीप को रोकता है और इन लोगों से कहता है, तुम लोगों को पता नहीं है कि जेसन ने जेल में 2 पुलिस वाले को मार दिया है और जेब द किलर को लेकर इसी रास्ते से भाग गया है। इसीलिए इतनी रात को यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है, तुम लोग अपने घर चले जाओ। इतना कहने के बाद पुलिस वाला यहाँ से आगे चला जाता है। तभी स्काइलर कहता है, अरे पुलिस वाला क्या कह रहा था? क्या जेब द किलर जेल से भाग चुका है? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि गुल्ली और आलोक रास्ते से जा रहे थे, तभी उन लोगों के रास्ते में जेब द किलर और जेसन आ गए और उन लोगों ने गुल्ली और आलोक को किडनैप कर लिया। स्काइलर की बात सुनते ही बुल्ली कहता है, हाँ स्काइलर, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अब हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि जेब द किलर और जेसन गुल्ली और आलोक को कहाँ लेकर गए हैं? ये लोग कुछ सोच ही रहे होते हैं कि तभी स्काइलर को किसी का कॉल आता है और स्काइलर अपने पॉकेट से फोन निकालता है और कॉल उठाता है और कहता है, हेलो कौन? तभी किसी की आवाज आती है और वो कहता है, तुमने मुझे नहीं पहचाना स्काइलर? तभी स्काइलर कहता है, कौन हो तुम और तुम्हें मुझसे क्या काम है? मैं जेब द किलर हूँ। अगर तुम लोगों को गुल्ली और आलोक की जान बचानी है तो बिना पुलिस वाले को बताए चुपचाप जंगल वाली पुरानी फैक्ट्री में आ जाओ। तभी स्काइलर कहता है, ठीक है जेब द किलर, हम लोग अभी आते हैं, लेकिन तुम गुल्ली और आलोक को कुछ मत करना। स्काइलर इन लोगों से कहता है, जल्दी चलो, जेब द किलर ने ही गुल्ली और आलोक को किडनैप किया है और उसने हमें जंगल वाली पुरानी फैक्ट्री में बुलाया है। और फिर ये लोग मॉन्स्टर ट्रक में बैठ जाते हैं और जंगल वाली फैक्ट्री की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी देर में ये लोग जंगल वाली फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। यहाँ आते ही ये लोग गाड़ी को साइड में लगाते हैं और फिर ये लोग गाड़ी से उतरकर उस आदमी के पास जाते हैं। तभी स्काइलर उस आदमी से कहता है, हम लोगों को जेब द किलर ने बुलाया है, कहाँ है जेब द किलर? तभी वो आदमी कहता है, चलो मैं तुम लोगों को जेब द किलर के पास लेकर चलता हूँ। इतना कहने के बाद वो आदमी फैक्ट्री के अंदर जाने लगता है और उस आदमी के पीछे पीछे ये लोग भी फैक्ट्री के अंदर जाने लगते हैं। थोड़ी देर में ये लोग फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं। फैक्ट्री के अंदर आने के बाद ये लोग एक जगह पर आकर रुकते हैं।
तभी वो आदमी इन लोगों से कहता है, वो देखो वहाँ है जेब्रा किलर। अरे ये क्या, यहाँ तो जेब्रा किलर बैठा हुआ है और उसके बगल में तो जेसन खड़ा है और जेसन के हाथ में तो एक गन है जो कि जाना पहचाना लग रहा है। अगर आप लोगों को पता है कि इस गन का नाम क्या है तो कमेंट करके बताएं। और ये क्या, जेब्रा किलर ने तो गुल्ली और आलोक को पिंजड़े में बंद करके रखा है। तभी जेब्रा किलर ताली बजाता है। तभी वो आदमी इन लोगों से कहता है, जाओ जेब्रा किलर तुम लोगों को बुला रहा है। इतना सुनते ही स्काइलर, रेड क्रिमिनल, हिप हॉप और बुल्ली जेब्रा किलर की तरफ जाने लगते हैं। जेब्रा किलर के पास आते ही ये लोग खड़े हो जाते हैं। तभी जेब्रा किलर खड़ा होता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी बुल्ली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जेब्रा किलर से कहता है, ज्यादा मत हंसो जेब्रा किलर, वरना मैं तुम्हारा सारा दांत तोड़ दूंगा। तभी जेब्रा किलर इन लोगों से कहता है, अब तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम लोग ज्यादा चालाकी करने की कोशिश करोगे तो जेसन गुल्ली और आलोक को गोली मार देगा, इसलिए तुम लोग चुपचाप पिंजड़े में जाकर खड़े हो जाओ। जेब्रा किलर की बात सुनने के बाद ये लोग पिंजड़े के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही ये लोग पिंजड़े के अंदर आते हैं तभी जेब्रा किलर का आदमी पिंजड़े का दरवाजा बंद कर देता है। तभी रेड क्रिमिनल कहता है, अगर हम लोग चाहते तो जेब्रा किलर और जेसन को मार सकते थे, लेकिन ऐसा करने से गुल्ली और आलोक की जान खतरे में पड़ सकती थी। तभी जेसन कहता है, जेब्रा किलर तुमने इन लोगों को पिंजड़े में क्यों बंद किया, मुझे बोला होता, मैं इन लोगों को तुरंत मार देता। तभी जेब्रा किलर जेसन से कहता है, जेसन इन लोगों को एक एक करके मारने में मजा नहीं आएगा। जैसे इन लोगों को हमने जाल में फंसाया है वैसे ही इन लोगों के बाकी दोस्तों को भी यहाँ बुलाकर अपने जाल में फंसा लेंगे और फिर इन सारे लोगों को एक ही साथ ऊपर पहुँचा देंगे। तो अब क्या होगा आगे, क्या जेब्रा किलर इन लोगों के बाकी दोस्तों को भी यहाँ बुलाकर मार देगा या फिर ये लोग किसी तरह से बच जाएंगे, ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के कुछ कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।